स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं 5 राज्यों का सबसे विश्वसनीय शो यानी ऐलाने जंग। देखिए, राजस्थान में प्रचार अभियान धुआंधार रफ्तार इस वक्त पकड़ चुका है। मोदी, राहुल, नड्डा, खड़गे सब इस वक्त राजस्थान में हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी किए जा रहे हैं। नया दौर शुरू हो गया इसका। राजस्थान चुनाव की हर छोटी बड़ी अपडेट पहले आप इस रिपोर्ट में देखिए। पहले बारां में रैली, फिर कोटा में जनसभा, करौली में चुनाव प्रचार और आखिर में जयपुर में रोड शो। 4 जगहों पर प्रचार कर पीएम मोदी ने राजस्थान की 75 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, जो राजस्थान के 2 रीजन ढूंढाड़ और हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। आज पीएम मोदी की चुनावी यात्रा बारां से शुरू हुई और जयपुर में रोड शो तक आ पहुंची है। पीएम मोदी के रोड शो के जरिए बीजेपी जयपुर जिले की 19 सीटों को साधने की कोशिश में है, जो राजस्थान के किसी भी जिले में सबसे बड़ा नंबर है। और अगर जयपुर जिले में मोदी की हवा चली तो कांग्रेस के लिए सत्ता की डगर मुश्किल हो सकती है। 2018 में जयपुर की 19 सीटों में 10 सीट कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी 6 सीटों पर सिमट गई थी। 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे। जयपुर के इस गणित को पलटने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है, ताकि गुलाबी शहर में वोटरों का मिजाज भगवा लहर में रंग जाए। और इसके लिए मोदी जी पधारो सा के नारे इजाद किए गए। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव लड़ रही है। प्रचार से लेकर वादों की सौगात पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही केंद्रित किया गया है। सड़कें मोदीमय हैं, तो फाइनल राउंड में पीएम मोदी भी सड़कों पर उतरकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। जयपुर में रोड शो से पहले पीएम मोदी ने बारां, कोटा और करौली में जनसभा की। बारां और कोटा राजस्थान के सबसे छोटे रीजन हाड़ौती का हिस्सा है, तो करौली ढूंढाड़ का। ढूंढाड़ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। सचिन पायलट से लेकर दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौर और सतीश पुनिया जैसे दिग्गज नेता ढूंढाड़ रीजन से अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान में राज पलटने के लिए पीएम मोदी ने करौली में कांग्रेस पर सियासी बाउंसर उछाला। कांग्रेस के इस पंजे ने राजस्थान के लोगों को त्रस्त कर दिया है। इसलिए जनता ने भी ठान लिया है कि अब कांग्रेस को वापस नहीं आने देना है। मेरी बात सही है? मेरी बात सही है? कांग्रेस का जाना तय है, विदाई पक्की। दरअसल 2018 में ढूंढाड़ में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था और अगर बीजेपी को राजस्थान का सियासी रिवाज कायम रखना है तो यहाँ अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ढूंढाड़ रीजन में विधानसभा की 58 सीट है। 2018 में कांग्रेस को यहाँ 35 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 10 सीट मिली थी। बीजेपी से ज्यादा अन्य को 13 सीट मिली थी। ढूंढाड़ में बीजेपी के सामने नंबर गेम चेंज करने का लक्ष्य है, तो हाड़ौती में लीड बनाए रखने की चुनौती। इसी चुनौती को पार पाने के लिए पीएम मोदी आज पहले हाड़ौती के बारां और फिर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से कांग्रेस पर एक के बाद एक कई सियासी तीर साधे। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। हाड़ौती बीजेपी का मजबूत किला है, तो पूर्व सीएम वसुंधरा का सियासी गढ़।
हड़ौती में वसुंधरा का सियासी सुरूर इस कदर चढ़ा कि सत्ता गंवाने के बावजूद यहाँ बीजेपी कांग्रेस से आगे रही। हड़ौती में विधानसभा की 17 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को यहाँ सिर्फ 7 सीट मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 10 सीट गई थी। बीजेपी राजस्थान में राज बदलने की कोशिश में तो कांग्रेस रिवाज कायम रखने के लिए जोर लगा रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज राजस्थान में 3 चुनावी जनसभाएं की और जातीय जनगणना की पिच पर खूब चौके छक्के लगाए। आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने, सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही बात, दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए जाति जनगणना देश का एक्सरे है, यह पहला कदम है। जिस ओबीसी, दलित और आदिवासियों का मुद्दा राहुल गांधी मंच से उछाल रहे थे, वो राजस्थान में सत्ता का सबसे बड़ा फैक्टर है। राजस्थान में 40% ओबीसी, 18% एसटी और 14% आदिवासी आबादी है। चुनावी स्लॉग ओवर में बीजेपी और कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग से लेकर रीजन के गणित को साधने की कोशिश में है। जनता 25 नवंबर को ईवीएम में अपना फैसला लॉक कर देगी। राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज, 3 दिसंबर को तस्वीर हो जाएगी साफ। राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों शोरों से चल रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में थोड़ी देर बाद रोड शो करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में हैं। कल भी उन्होंने रोड शो किया था बीकानेर में, और आज जयपुर में रोड शो अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगा। और इससे पहले ही रोड शो के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको सुनने के लिए वहां पर पहले से ही लोग पहुंचे हुए हैं। तो रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने का दिन और साथ ही प्रचार करने का दिन है। 25 नवंबर को 199 सीटों के लिए राजस्थान में वोट डाले जाने हैं और उससे पहले अंतिम चरण में जो चुनाव प्रचार है वो जारी है। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। इस वक्त जयपुर से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कितनी देर में ये रोड शो शुरू होने जा रहा है और क्या कुछ वहां से अपडेट आप देंगे हमारे दर्शकों को? थोड़ी देर में रोड शो शुरू हो जाएगा, क्योंकि रोड शो की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जहां मैं हूं, यह दरअसल सांगानेरी गेट है और ये बगल में आपको दिखाता हूं, ये हनुमान मंदिर है और इसी हनुमान मंदिर में पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और पहले, चूंकि आज मंगलवार है और मंगलवार में ये पचरंगिया परिवार ये हनुमान मंदिर चलाता है, वहां पर पहले वो दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और प्रधानमंत्री उसके बाद इसी जगह से रोड शो शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि घूमकर इसी जगह पर रोड शो समाप्त भी होगा। ये तस्वीरें जो आपको देखिए, कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं। ये कॉरिडोर बनाया गया है। दरअसल ये जो बहुत ही चर्चित इलाका है जयपुर का, ये जौहरी बाजार मार्केट कहा जाता है, जहाँ पे रत्नों का सबसे बड़ा व्यवसाय होता है। पूरे राजस्थान में ये सबसे मशहूर मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे रत्न, बहुत सारे सोना, चांदी, डायमंड, सबका काम यहाँ पर होता है। आज पूरी मार्केट बंद है, लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है। आप देखिए कहाँ किस तरह से लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लोगों में उत्साह, लोग वेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब उनके बीच में पहुंचे और वो उनका उत्साह लोगों का समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसे रोड शो शुरू होगा फिर आपके पास आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, राजस्थान का रण जीतने की कोशिश हर कोई कर रहा है। कौन जीतेगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। ये इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी पार्टियों के बड़े नेता इस वक्त राजस्थान में हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबके अपने अपने जीत के दावे भी हैं। वोटिंग से 4 दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया और 5 साल से राजस्थान में सरकार चला रही कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई वादे भी हैं। पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। शंखनाद के साथ आ गया कांग्रेस का घोषणा पत्र। क्या ये बनेगा जीत का मंत्र? कांग्रेस के घोषणा पत्र की एक एक बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीर। घोषणा पत्र जारी करते समय मंच पर सचिन पायलट मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि पायलट आखिर क्यों नहीं है। पायलट राजस्थान कांग्रेस का बड़ा चेहरा है।
राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाल चुके हैं। आला कमान के करीबी हैं। अब आपको कुछ दिन पीछे लेकर चलते हैं। तस्वीरें 27 अक्टूबर की हैं। 27 अक्टूबर को कांग्रेस ने 7 गारंटियों का ऐलान किया था। मंच पर राजस्थान कांग्रेस के लगभग सभी चेहरे थे। बस एक चेहरा नदारद था और वो थे सचिन पायलट। लेकिन ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस राजस्थान में ऑल इज वेल दिखना चाहती है और तस्वीरें इसकी बानगी पेश कर रही हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र आपको दिखाते हैं। इसके साथ बीजेपी की तुलना भी जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि राजस्थान में किसने कौन सा वादा किया है। राजस्थान में कांग्रेस ने 4 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी दी है, तो बीजेपी ने 12वीं पास मेधावी छात्रा को फ्री स्कूटी का संकल्प लिया। प्राइवेट स्कूल में 12वीं तक फ्री शिक्षा के लिए कानून बनाने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई, तो महिलाओं को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा बीजेपी ने किया। कांग्रेस गरीबों को गैस सिलेंडर 400 रुपए में देगी, तो बीजेपी ने भी सिलेंडर 400 रुपए में देने की बात कही। घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने का वादा कांग्रेस की तरफ से हुआ, तो मातृवंदन की रकम डबल करके 8,000 रुपए करने का संकल्प बीजेपी ने लिया। कांग्रेस ने राजस्थान में जातीय जनगणना करने का वादा किया है। बीजेपी का पेपर लीक कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का इरादा है। कांग्रेस ने चिरंजीवी बीमा की रकम डबल करके 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। वहीं बीजेपी बेटी होने पर 2 लाख रुपए देने का वादा पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर लाने का दाव चला, तो बीजेपी ने एम्स, आईआईटी की तर्ज पर हर डिवीजन में संस्थान खोलने की बात कही। कांग्रेस ने अगले 5 साल में 10 लाख रोजगार देने का वादा कर युवा वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ा दाव चला। जातीय जनगणना के जरिए ओबीसी वोट को कांग्रेस अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर दूसरों को दुख देने का, दूसरों को हरासमेंट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, और उनको जमीन कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और ये सारी चीजें दुनिया को मालूम होना। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी ने भी राजस्थान के रण में जीत का प्रण ले रखा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर गहलोत सरकार है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सुरमाओं की इस धरा को कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है, प्रतिबंध लगा हुआ है, वो गैर कानूनी है। लेकिन कोटा में पीएफआई की रैली निकलती है, जुलूस निकलता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास नहीं करता। वो एक बात की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी, अत्याचार की गारंटी, किसानों के तिरस्कार की गारंटी, महिलाओं के उत्पीड़न की गारंटी, यही कांग्रेस की गारंटी है। जनता जनार्दन सबकी बातों को ध्यान से सुन रही है, सबके वादों को रिकॉर्ड कर रही है। अब देखना है कि 25 नवंबर को जनता किसको सरकार बनाने के लिए वोट देती है और किसको 5 साल इंतजार के लिए विपक्ष में भेजती है। राजस्थान में अब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है और इस वक्त आपको लिए चलते हैं जयपुर में जिस तरीके से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है, लेकिन तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंच गए हैं। रोड शो के लिए
लोगों का हुजूम वहां पर नजर आ रहा है और किस तरीके की तैयारियां और है। अभिषेक को इस वक्त वहीं से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप देख पा रहे हैं। अभिषेक, कल बीकानेर, आज जयपुर, किस तरह की तैयारियां, कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कब शुरू होगा रोड शो? शिरीन, मैं छोटी चौपड़ में हूँ। ये जो परकोटा है, परकोटे के भीतर का ये अहम हिस्सा है और आप यहाँ की तस्वीर देखिए। अभी पीएम के यहाँ पहुँचने में वक्त है, लेकिन यहाँ किस तरह से लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लगातार यहाँ जनता आ रही है और एक तरफ नहीं आ रही है। आप देखेंगे तो ये चारों ओर से लोग आ रहे हैं। इधर दिखाइएगा राजेंद्र जी, इस साइड देखिए, एक एक जो सड़क का हिस्सा है एक एक करके वो भरता जा रहा है। यहाँ पर लोग दीवालों पर खड़े हैं कि जिससे कि एक झलक पा जाए पीएम की। ये सामने का जो आप सर्किल देख रही हैं, इस सर्किल को चारों ओर से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और ये हाथ हिला रहे हैं। मोदी जी को देखने के लिए आए। यहाँ तो संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी, इससे भी ज्यादा संख्या पॉपुलेशन 150 प्लस राजस्थान में सीट। यहाँ आने में टाइम है, अभी से आ गया। हाँ, बेसब्री से इंतजार है। 150 प्लस राजस्थान में सीटें आएगी। मोदी 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 मोदी। उधर भी माइक जा रहा है, उधर से मोदी मोदी की आवाजें आ रही हैं। ये यहाँ पर जोश की, ये यहाँ पर छोटी चौपड़ है। ये भगवा रंग में रंगी हुई है। गुलाबी नगरी को भगवा रंग ने ढक लिया है और आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा पैच है ये परकोटे का, इसमें भगवा रंग ही दिखाई पड़ रहा है। पीएम मोदी के आने में वक्त है यहाँ पर, उसके पहले की ये तस्वीर है। उनके आने पर यहाँ क्या सिचुएशन होगी, कैसा उत्साह होगा, इससे आप समझ सकती हैं। शिरीन, बिल्कुल अभिषेक, के उत्साह साफ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। आपके पास मैं फिर से आऊंगी, लेकिन फिलहाल शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। तो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहां पर शुरू हो जाएगा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रचार अभियान इस वक्त गर्म है, एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार हो रहे हैं और अब चुनाव में माफिया और बुलडोजर की भी एंट्री हो गई है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। करीब 10 महीने बाद ये तस्वीरें फिर से जिंदा हो गई हैं। यूपी में माफिया अतीक और अशरफ के शूटआउट की इन तस्वीरों पर राजस्थान में चर्चा गर्म है। कांग्रेस ने 5 वर्ष के शासनकाल में क्या दिया? यहां पे आपको बजरी माफिया दे दिया होगा, खनन माफिया दे दिया होगा, वन माफिया दे दिया होगा, पशु माफिया दे दिया होगा, संगठित अपराधों में लिप्त माफिया दे दिए होंगे। और भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया का उपचार करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके आए हैं। एक डबल इंजन की सरकार इस माफिया का उपचार अच्छी तरह करना जानती है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में चुनावी प्रचार करने गए थे। यूपी की डबल इंजन सरकार के कामों की फेरहिस्त गिनाते हुए उन्होंने माफियाओं पर एक्शन को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। सीएम योगी ने अपने भाषण में भले ही अतीक अहमद का नाम न लिया हो, लेकिन दूसरे चुनावी राज्य में तेलंगाना में छोटे ओवैसी ने अतीक एंड ब्रदर्स के शूटआउट को मुस्लिम अत्याचार से जोड़ दिया। हमारे बच्चों को जेल में डाला गया, हिजाब के नाम पर बच्चियों को पढ़ने से रोका गया, हमारे बस्तियों में बुलडोजर चला दिए, आबादियों को गिरा दिए, जेल में, कोर्ट कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में हाथों में बेड़ियां हैं, गोलियां मार कर मार दिया गया। यह है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। राजस्थान में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक है, तो तेलंगाना में अपने गढ़ को बचाने के लिए ओवैसी ब्रदर्स भी खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मसला मुस्लिम वोट का है। मुस्लिम वोट किस करवट बैठेगा, इस पर तेलंगाना के चुनावी नतीजे काफी हद तक निर्भर हैं। लिहाजा ओवैसी ब्रदर्स उत्तर के बयानों का दक्षिण से जमकर पलटवार कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मैच देखने गए और टीम हार गई। राहुल के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए माफी की मांग की है।
क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पीएम मतलब राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, दे प्लेड वेरी वेल, ठीक है, हार जीत होती है। उसको लेकर इस शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें। राहुल गांधी माफी मांगे,